अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे बन रहा है सहरी और मैं आप ही के घर पे हूँ। और यहाँ पे ना आप ही पराठा बना रही हैं, इधर साइड में चाय बन रहा है। तो आप ही यहाँ पे साइड में ना पराठा बना रही थी, क्योंकि मैं आप ही के घर ही आ गई हूँ। वहाँ पे हब्बी जी 2-4 दिन पे ही आते थे, काफ़ी दूर जॉब करते हैं तो रोज़ रोज़ नहीं आना होता है। तो आप ही बोली कि चलो मेरे यहाँ ही रहना। तो मैं बोली कि ठीक है, साथ में रहेंगे ना तो अच्छा लगेगा। तो इसीलिए ना हम लोग यहाँ आ गए थे और अभी यहीं और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आप ही के घर में मैं पहली पहली बार मतलब फ़र्स्ट शहरी की हूँ। और यहाँ पे ब्रेड वगैरह था और कीमा था, चाय था। हम बच्चे लोग भी सब उठे थे, क्योंकि आप ही के जो बच्चे हैं ना वो भी अबान के इतना बड़ा, उन लोग भी माशाल्लाह से पूरा रोज़ा रख रहे हैं। और उन लोग माशाल्लाह अच्छे से रोज़ा रख रहे हैं। अभी तक तो पूरा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे ना आप लोग तो देखें कि कितना सारा बर्तन निकला हुआ था। तो मैं और आप ही ना बर्तन धो रहे थे, क्योंकि बहुत सारा था, एक इंसान अगर धोए तो बहुत थक जाएगा। तो मैं बोली कि चलो आप ही मैं और तुम मिल के धोते हैं। और फिर ये नेक्स्ट डे ज़ोहर के बाद का टाइम है। ज़ोहर के नमाज़ पढ़ने के बाद मैं यहाँ पे ऐसी तस्बीह पढ़ रही थी, ज़िक्र कर रही थी। और आप ही यहाँ पे कुरान शरीफ की तिलावत कर रही थी। और फिर उसके बाद मैं और आप ही किचन में आ गए हैं। किचन में आने के बाद ना यहाँ पे हम सैलेड तैयार कर रहे थे। सलाद जो होता है ना, यहाँ पे हम लोग ना सलाद एकदम मस्ट है इफ़्तार में, एवरीडे हम लोग खाते हैं। कभी सिंपल, कभी चना डाल के। आप ही तो कभी कभी ना वो जो साबित मूंग होता है ना वो वाला भी बनाती है, वही भी बहुत मज़े का लगता है। तो बस यहाँ पे ना आप ही कुछ और कर रही थी और यहाँ पे ना मैं सलाद बना रही थी। मैं और आप ही मिल के ना सब काम कर लेते हैं, इफ़्तार में भी और सहरी में भी। तो बस यहाँ पे शरबत घोलना था, तो मैं यहाँ पे शरबत घोल रही थी। मैं सोची शरबत घोल करके ना रख देते हैं आराम से। आप ही भी इसी तरह से करती हैं, चीनी डाल करके ना थोड़ी देर के लिए छोड़ देती है, तो इससे बहुत आसानी होता है। तो बस यहाँ पे शक्कर डाल के मैं मिला रही थी और मिला करके मैं छोड़ दी। और बच्चे लोग उधर साइड में खेल वेल रहे थे। और यहाँ पे मैं और आप ही शाम में 3 साढ़े 3 बजे हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से ज़्यादा लोग हैं ना, तो इफ़्तार ज़्यादा बनता है। तो इसीलिए ना हम लोग जल्दी आ जाते हैं। ज़ोहर की नमाज़ के बाद कुरान शरीफ वगैरह पढ़ते हैं और उसके बाद ना आ जाते हैं। और फिर यहाँ पे शरबत वगैरह घोल के मैं रखी थी और मैं सोची कि जो और भी कुछ इफ़्तार में बनेगा तो उसका प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपी बोली ना कि भजिया मैं एक दिन भी नहीं बनाई हूँ, तो भजिया बना लो, तुम अच्छा बनाती हो। तो मैं बोली ठीक है। तो यहाँ पे ना आलू वगैरह डाल के, आलू प्याज और ना मूली का या फिर उसका पालक का पत्ता था आपी के पास कटिंग किया हुआ, तो उस ये पत्ता डालो ना तो बहुत ही अच्छा बनता है भजिया। तो ये सब डाल करके ना मैं भजिया बना रही थी, भजिया को तैयार कर रही थी, मतलब इसका बैटर बना करके रख दूँगी। उसके बाद ना असर की नमाज़ के बाद इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, छान लेंगे। तो बस यहाँ पे ज़ीरा वगैरह जो भी स्पाइसेस मसाले होते हैं, ये सब चीज़ ना मैं डाल दूँगी। सब डालने के बाद मिक्स करके अच्छे से रख देंगे। और यहाँ पे ना आप ही का मतलब फ्रीज़ में लेफ़्ट ओवर ना चना रखा हुआ था, कल का काफ़ी बच गया था। तो आप ही बोली ना इसको गरम कर लो। तो ओवन में हम लोग कुछ और गरम कर रहे थे, तो आप ही बोली ना इसको गैस पे ही गरम कर लो। तो बस यहाँ पे ना मैं चना वगैरह गरम कर ली। उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ी। असर की नमाज़ पढ़ के जब आई ना, तो मैं बोली भजिया वगैरह जो फ्राई करना है ना वो फ्राई कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे ना मैं भजिया फ्राई कर रही थी। और ना मैं भजिया इसी तरह से बनाती हूँ, जो गोल गोल बनता है ना, तो वो ना अंदर से थोड़ा कच्चा टप का, थोड़ा अजीब सा लगता है, मतलब टाइट टाइट लगता है। और इस तरह से छीट के बनाएंगे ना तो ये बहुत ही क्रंची, बहुत सॉफ्ट बनेगा। और यहाँ पे ना मैं आलू का भजिया भी बना रही थी, क्योंकि ना उमामा को आलू का भजिया बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोची ना कि नॉर्मल भजिया और आलू का भजिया बना लेते हैं। और यहाँ पे ना आप ही बना रही थी साबूदाना, और आप ही ना अपने साबूदाना में ना हल्दी डालती है जब भी बनाती है, तो मैं बिना हल्दी के बनाती हूँ, इसलिए ना साबूदाना येलो येलो दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ पे माशाल्लाह से इफ़्तार रेडी था और बस बिछाना था दस्तरखान। तो यहाँ पे ना इफ़्तार रेडी है। चटनी वगैरह भी आप ही पीस दी थी और केचप वगैरह भी निकाल लिए थे। और इसमें ना रुअफ़ज़ा वगैरह भी डाल दिए थे, जो चीनी घोल करके रखे थे शरबत में। तो बस इसको मिक्स कर रहे थे, क्योंकि ये जो जग है ना वो बहुत छोटा उसका ये है मुँह है, तो उसको ना अच्छे से ना मिला रहे थे मैं, मतलब इस गिलास से। और फिर यहाँ पे दस्तरखान माशाल्लाह से बिछ गया था। बच्चे लोग दस्तरखान वगैरह बिछा देते हैं, इफ़्तार वगैरह रख देते हैं। तो बस यहाँ पे सब बैठ भी गए थे, क्योंकि हम लोग जल्दी बैठ जाते हैं। इफ़्तार हम लोग जल्दी रेडी कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग जल्दी बैठ करके दुआ मांगने की कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द बैठ जाएँ। ऐसा ना हो कि किचन में ही मतलब अज़ान हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से आज 8 रोज़ा हो गए हैं, लेकिन अभी तक ना
हम लोग का अज़ान किचन में नहीं हुआ है, दस्तरखान पे हम लोग काफ़ी देर तक दुआ मांग लेते हैं, उसके बाद ही अज़ान होती है। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे और दुआ मांग रहे थे। और यहाँ पे रोज़ा वगैरह खोलने के बाद मगरिब की नमाज़ के बाद ना हम लोग चाय पी रहे थे। और आप ही को ना चाय और भजिया बहुत पसंद है। भजिया के साथ ना मतलब चाय के साथ भजिया लेती हैं आप ही। तो यहाँ पे जो आंटी रहती थी ना पहले आप ही के घर, कहीं और अभी काम करती है, लेकिन फिर भी ना वो मतलब आई हुई थी। तो बस हम लोग बैठ करके ना चाय पी रहे थे और गपशप कर रहे थे। और उसके बाद फिर हम लोग को बाहर भी थोड़ा जाना था, मुझे और आप ही को कुछ काम था बाहर। हम मार्केट यहाँ पे एकदम पास में ही है, 5 मिनट का रास्ता है। तो बस वहाँ मैं और आप ही गए थे, कुछ काम था। फिर वहाँ से आने के बाद ना फिर बच्चों को लगी थी भूख, तो आप ही बिरयानी बनाई थी। तो बस यहाँ पे बच्चे लोग खाना खा रहे थे और आप ही बच्चे लोग को खाना निकाल के दे रही थी। तो बस यहाँ पे खाना वाना बच्चे लोगों को खिलाने के बाद ना उसके बाद हम लोग फिर ऐशा की नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि ऐशा की नमाज़ ना एकदम सुकून से पढ़ते हैं। जब बच्चे लोग खाना वाना खा लेते हैं और बच्चे सो जाते हैं, उसके बाद ही हम लोग पढ़ते हैं। नहीं तो ना बच्चे जब खेल कूद करते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है, तो बहुत डिस्टर्ब होती है। तो इसीलिए ना हम लोग सोचे कि नमाज़ पढ़ते हैं, सुकून से ही आराम से ही नमाज़ पढ़ेंगे। अब बस यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग रूम में आ गए। तो यहाँ पे देखें बच्चे सब सोए हैं, सब बच्चे सो गए हैं। बच्चे जब सो जाते हैं ना तो बहुत शांत लगता है। और मैं ना ये व्लॉग ना 6 और 7 दोनों मतलब दोनों दिन का रमज़ान का, छठा रमज़ान और 7वां रमज़ान, दोनों रमज़ान का ना साथ में ही ये व्लॉग डाल रही हूँ। तो फिर ये नेक्स्ट सहरी हो गया, मतलब 7वां सहरी। और यहाँ पे ना आप ही शामी कबाब बनाई थी। तो यहाँ पे आप ही शामी कबाब को फ्राई कर रही थी, मतलब आप ही उधर रोटी बना रही थी, इधर मैं शामी कबाब को ना फ्राई कर रही थी। तो बस यहाँ पे शामी कबाब रहता है ना तो बहुत ईजी रह जाता है। बस चाय वगैरह बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, शामी कबाब गर्म कर लेते हैं। रात का कुछ सालन रहता है तो वो हो जाता है, क्योंकि 2 और ये हमारी जोया 3। बड़ों से ज़्यादा ना शौक़ बच्चों को होता है। देखिए इतना लेट सोए हैं फिर भी उठ गए हैं, मतलब क्या शौक़ और जज्बा है। जज्बे को सलाम। माशाल्लाह। अमन पूरा रोज़ा रखेंगे इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। अमन पूरा रोज़ा रखेगा। और बच्चे यहाँ पे सहरी कर रहे थे। यहाँ पे ना आप ही दोबारा चाय बनाई, क्योंकि चाय कम पड़ गया था। तो आप ही फिर से बना के ना 1 कप लेकर के आई। तो मैं बोल रही थी बाप रे आप इतना सारा चाय पियेंगे? तो बोली नहीं, तुम्हारे लिए भी लेकर के आए हैं। तो और बस ना यहाँ पे सायरन बजा तो देखे पानी सब कैसे पी रहे हैं, मतलब सब तरफ से बॉटल निकल रहा है, कुछ मुझे दे रहे हैं लोग, गुनगुन, जोया, आप ही सब मिल करके ना हम लोग पानी पी रहे। जल्दी जल्दी रहता है इस टाइम। और ना उसके बाद मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ी। और फ़जर की नमाज़ के बाद जो अस्कार होता है ना तो वो पढ़ती हैं, सुबह और शाम का अस्कार होता है। तो ये एक ऐप है इय्याका नस्तईन, तो हाँ इय्याका नस्तईन ऐसे करके कुछ ऐप है। तो ये डाउनलोड कर लेते हैं, तो इसमें ना सुबह शाम इसके जो अस्कार होते हैं वो पढ़ लेते हैं। और फिर ये नेक्स्ट डे हो गया। नेक्स्ट डे इफ़्तार से पहले का टाइम है ये। तो जो आज ना इफ़्तार आप ही बोली कि मैं इफ़्तार नहीं बनाऊंगी, आज ना बिरयानी बनाते हैं। और जो मतलब अगल बगल जो मोहल्ले से आता है ना इफ़्तार जो भी लोगों का, तो वहाँ पे ना इफ़्तार मतलब आज बिरयानी बांट देंगे। तो मैं बोली ठीक है, अच्छा रहेगा। तो बोली कि नहीं यहाँ पे रोज़ रोज़ का रहता है ना, रोज़ रोज़ लोग देते हैं। तो आप ही बोली नहीं, मैं एक ही दिन मतलब कभी कभी दूँगी, कुछ अच्छा चीज़ बनाऊँगी तो ही दूँगी। तो आप ये कहने का मतलब था कि आज इफ़्तार मतलब मैं ना ये बिरयानी बांट देती हूँ। तो बस यहाँ पे ना बिरयानी बनाने की ही तैयारी चल रही है। तो बस मैं अभी किचन में आए थे और बस बिरयानी बनाने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे जो भी बिरयानी में मसाला वगैरह जो भी चीज़ डालते हैं ना, वो सिर्फ धो धा करके उसको तोड़ करके रख रहे थे। और यहाँ पे आखिरी तैयार कर रही थी। यहाँ पे सारा मसाला इसमें डाल दी और इसको ना अच्छे से मतलब मिला देंगे। और मिला के 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे रख देंगे। तो क्या कि ये लेयर चिकन है ना, तो लेयर चिकन ना जल्दी गलता नहीं है। अब बॉयलर रहता है ना तो बॉयलर तुरंत गल जाता है। तो इसलिए आप इसको साइड में कर दी। और अखनी ऑलमोस्ट तैयार हो भी गया था। तो उसके बाद ना यहाँ पे आप ही चावल चढ़ा दी। चावल खदक जाएगा, उसके बाद फिर लेयर लगा देंगे बिरयानी का, दम कर देंगे। और यहाँ पे ना प्याज काटी थी आप ही, तो प्याज को फ्राई कर रहे थे। बस प्याज फ्राई करके, प्याज लगता है ना बिरयानी में, तो प्याज देते ही है, ऊपर से भी देते हैं और गोश्त के अंदर भी देते हैं। तो बस प्याज वगैरह फ्राई हो गया था। और यहाँ पे आप भी ना हाँ लेयर लगा रही थी बिरयानी का। और रमज़ान तो बोलते हैं रमज़ान मेहमान हैं, अम्मी से सुनते थे कि ऐसा कुछ पहले रमज़ान मेहमान है। तो एक्चुअली में रमज़ान मेहमान नहीं है, हम इंसान मेहमान है देखा जाए तो। क्योंकि हम इस दुनिया में हमेशा के लिए तो नहीं आए हैं, हमेशा रहने के लिए हैं। क्योंकि
इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हमें रमज़ान मिला है। मेरी अम्मी हमेशा बोलती थी कि इस बार रमज़ान मिला है, पता नहीं आगे साल हमें रमज़ान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसी है, इस बार हम हयात से हैं, आगे साल हो सकता है कि हम मतलब हयात से ना रहें तो हमें रमज़ान नहीं मिलेगा। तो रमज़ान को ना ऐसे मतलब इस रमज़ान को ऐसे रमज़ान मतलब ये होना चाहिए, इबादत करनी चाहिए, इस रमज़ान को ऐसे गुजारना चाहिए जैसे ना ये हमारा आखिरी रमज़ान हो। क्योंकि क्या पता कल हमें रमज़ान मिले या ना मिले। तो बस यहाँ पे मैं और आप ही ना यहाँ पे पैक कर रहे थे बांटने के लिए। यहाँ पे हम दोनों बहन मिल के ना उसको पैक कर रहे थे कि इसको देना है करके। तो चलो इसको पैक करते हैं, पैक करके फिर बच्चों को देते हैं, बच्चे जा कर के दे आएंगे। और आज ना हम लोग खजूर और बिरयानी था हम लोग के मतलब इफ़्तार में। तो बस इसी से हम लोग आज इफ़्तार किए, हल्का फुल्का खाए थे, ज़्यादा हैवी नहीं। तो ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।